हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल पूछा गया था, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाई r इंटू आर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन ए का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? तो किस संस्था के द्वारा स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित किया गया है? तो फ्रेंड, यह जो किया गया था ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। किसके द्वारा किया गया फ्रेंड? यह CSIR निधि के द्वारा किया गया था, जो कि एक राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान है। फ्रेंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्रेंड फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून 1939 ईस्वी में किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष विलय किया गया था? फ्रेंड, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय फ्रेंड आपका क्या कहते हैं 21 फरवरी 1849 ईस्वी में किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हेरियस के साथ मोरोक्को चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो यह फ्रेंड यह किसके द्वारा जीता? यूकी भांवरी की द्वारा जीता गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्नलिखित में कौन सा जलमंडल स्थित है? तो भारत के सबसे उत्तरी दिशा में फ्रेंड यह नंदा देवी स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नंदा देवी चमेली उत्तराखंड के चमेली में पड़ता था। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 ईस्वी में दिया गया था। फ्रेंड, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व फ्रेंड आपका अपना राज्य बिहार में, जो कि 1106 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व फ्रेंड आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता। और भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है फ्रेंड? आपका 382। भारत में अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड, एक मुद्रा से सवाल पूछा गया था, जापान की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड, जापान की मुद्रा फ्रेंड आपका EN हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो फ्रेंड, इसमें मुद्रा का प्राथमिक कार्य पूछा गया है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य फ्रेंड आपका विनिमय का माध्यम होता है और मूल का मापक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। दोनों होता है, विनिमय का माध्यम और मूल का मापक होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन क्या होता है? फ्रेंड, जो सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन होता है यह फ्रेंड आपका श्रम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था का प्रारूप में समग्र मांग क्या होता है? दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग क्या होता है? तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होता है C+I होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो बात लोगों के द्वारा सुनी जाती है तो उसके लिए एक शब्द होता है जनश्रुति। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। फ्रेंड, जनश्रुति है लिखा हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म फ्रेंड आपका पूछा गया था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुनोई में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। कहाँ हुआ था? ब्रुनोई में हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु के उत्पादन करने वाला क्षेत्र फ्रेंड आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या
कितनी होती है? तो राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या फ्रेंड आपका 40 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तैरते हुए द्वीपों का झील कहा जाता है फ्रेंड। यह आपका जो होता है तैरते हुए द्वीपों का झील फ्रेंड, यह लोकर झील को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यह लोकर झील को कहा जाता है। तो जो कि मणिपुर राज्य में पड़ता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है फ्रेंड जो कि स्वर्ण खनिजों की के लिस्ट में शामिल है? तो फ्रेंड आपका जमुई जिला जो फ्रेंड आपका स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की लिस्ट में सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका फ्रेंड 19 देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो फ्रेंड आपका भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक फ्रेंड आपका कौन था? तो मौलाना अब्दुल कलाम भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किस मध्यकालीन संत ने उपदेश अभंग संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित किया गया है? किसका अभंग में संकलित किया गया है फ्रेंड? तो इसका जो तुकाराम का जो फ्रेंड उपदेश अभंग में संकलित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? कौन सा ऐसा बहुलक है जो कि बहुलीकरण संघनन विधि द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉलीस्टाइरीन ऐसे बहुलक है जो कि संघनन बहुलीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड उन्होंने युद्ध के कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया था, इसलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्र में अति सघन वन मिलेंगे? किस क्षेत्र में फ्रेंड आपको सबसे अधिक वन मिलेंगे? तो फ्रेंड आपको पश्चिमी चंपारण में फ्रेंड आपको सबसे ज़्यादा वन मिलेंगे घना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जनगणना से सवाल पूछा गया था, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हुई थी? फ्रेंड सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व फ्रेंड आपका अंडमान निकोबार में रहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक बिहार में रहा था, जो कि आगे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई थी? भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई? तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य के निर्देशित तत्व में कल्याणकारी राज्य की के बारे में जानकारी दी गई। तो करेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेंड आपका ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड आपका एक साधारण ब्याज पूछा गया है, तो यह आप लोग कैलकुलेट खुद से कर लेंगे। इजी सवाल पूछा गया था। 70 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अवसर की समानता फ्रेंड आपका आर्टिकल 60 में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो फ्रांस का शासक लुई 16वां या फ्रेंड यह बुर्बो राजवंश से संबंधित था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाता है? तो रस संवेदी ग्राही फ्रेंड ये स्वाद का पता लगाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की सही जोड़ी सही है? मरकरी का फ्रेंड मरकरी का Hg होता है। मरकरी का Hg होता है। सिल्वर का ऐसा ही नहीं होता, सिल्वर का या फ्रेंड Ag होता है। और लेड का फ्रेंड Pb होता है, यह भी गलत है। सोडियम का फ्रेंड Na होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है फ्रेंड Na होता है। फ्रेंड एक राजधानी से पूछा गया है, तो एक पूछा गया राजधानी से के रूप में स्टियागो की राजधानी क्या है?
तो एस्टियागो की राजधानी फ्रेंड क्या है, इसके बारे में पूछा गया। तो इसका जो चिली की जो राजधानी है फ्रेंड यह एस्टियागो हो जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। एस्टियागो की राजधानी चिली की राजधानी एस्टियागो है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड पूछा गया है, निम्नलिखित में से एलो नीनो का प्रभाव नहीं है। तो फ्रेंड एलो नीनो का प्रभाव यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, यह बात गलत है। एलो नीनो का यह कार्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी 33 का डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड इसमें यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना यूनेस्को का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। फ्रेंड पूर्णिया जिला जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ ढलान क्या प्रदर्शित करता है। तो दूरी समय ग्राफ फ्रेंड या आपका चाल को प्रदर्शित करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कलाशोक किस राजवंश से संबंधित था। फ्रेंड ये कलाशोक जो था फ्रेंड ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलाशोक फ्रेंड ये दूसरा शासक था जो कि द्वितीय संगति स्थापित किया, द्वितीय संगति की अध्यक्ष रहा, जो कि 383 ईस्वी में 383 ईसा पूर्व में किया गया था। द्वितीय संगठित किसके द्वारा, कलाशोक के द्वारा किया गया था। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग के परत बना देती है, जो क्या होती है, क्षारिक कॉपर कार्बोनेट होती है, जो कि क्या होती है, क्षारिक कॉपर कार्बोनेट होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन। राष्ट्रपति के चुनाव जमानत की राशि क्या होती है फ्रेंड, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 जमानत की राशि ली जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। फ्रेंड आपका प्रथम कंपनी ऐसी थी जो कि टाटा, ऐसी एक कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही थी। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। फ्रेंड लाल लेटेराइट मिट्टियाँ यह किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। फ्रेंड यह काजू फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था या सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। फ्रेंड यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया का समान खिताब जीते, यह किस केस से संबंधित है। फ्रेंड यह किस केस से, पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया फ्रेंड आपका जो है यह एक हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। रुधिर कणिका जो रक्त को का निर्माण सहायक होती है, क्या होती है फ्रेंड, यह प्लेटलेट्स होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तब वह क्या होता है। तो यह क्या होता है फ्रेंड, यह जो होता है अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होती है। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए क्या होता है फ्रेंड, बाध्य होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था। फ्रेंड यह जो फ्रेंड विधेयक पेश किया था, विमान विधेयक 2023 पेश किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है। तो उष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य फ्रेंड उष्मागति के द्वितीय नियम का फ्रेंड यह तात्पर्य है कि इसकी उष्मी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी हो सकती है। तो किसमें, वस्तु की कीमत में परिवर्तन या
किसके कारण होती है फ्रेंड? ये वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो फ्रेंड यह आर्टिकल 78 जो है फ्रेंड राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री के में संबंध देने की जानकारी की बात कही गई है। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड विश्व कप का खिताब 6 विकेट से जीता था। किसके ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का इस बार का खिताब जीता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड 51 का जो मैथमेटिक्स का सवाल है फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम स्किप करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पास युग्म का सही अर्थ क्या होता है? पास युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो पास युग्म का सही अर्थ होता है बगल बंधन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो किस शहर के द्वारा हाल में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया गया है? या फ्रेंड डरबन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया फ्रेंड? डरबन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकारिक होती है? तो पॉलीसाइथेमिया में फ्रेंड आपका जो होता है यह एरिथ्रोसाइट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल करने में किया जाता है। फ्रेंड ये धोवन सोडा का प्रयोग जो है कठोर जल को मृदु जल करने में किया जाता है। किस संगठन के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया फ्रेंड? यह सेबी के द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है केंसू एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो केंसू एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो किया गया था फ्रेंड ये आपका बाली इंडोनेशिया में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कौन से राज्य के उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार नहीं है अधिकार आते हैं? आरंभिक नहीं फ्रेंड, अपील आता है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आता है और निरीक्षणकारी क्षेत्राधिकार आता है। और फ्रेंड आपका जो होता है नहीं, परामर्शकारी क्षेत्राधिकार फ्रेंड नहीं आता। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता, निरीक्षण क्षेत्राधिकार आता, जबकि परामर्श क्षेत्राधिकार नहीं आता। तो 1 2 3 तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल इसमें सर मिलाने के लिए पूछा गया है मिलाने के लिए फ्रेंड पूछा गया है ग्राम पंचायत फ्रेंड आपका आर्टिकल 40 में क्या गया है? एक समान नागरिक संहिता फ्रेंड आपका 1 से 4 हो जाएगा। और कृषि और पशुपालन की बात जो किया गया है फ्रेंड आप लोग देख लेंगे 1 का 3 फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारत के त्रिवृत्तिक विभाजन का भाग नहीं है। कौन सा त्रिवृत्तिक विभाजन का भारत में भाग नहीं है? तो फ्रेंड आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? फ्रेंड पेलग्रा रोग यह नियामसिन की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग क्या है? तो बंगाल की खाड़ी के से तटीय मैदान फ्रेंड आपका कोरोमंडल मलाबार तट केरल नहीं फ्रेंड कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पालर पानी क्या है? तो पालर पानी फ्रेंड आपका क्या एक भूमिगत जल है, भारी जल है, वर्षा जल है? पालर पानी फ्रेंड आपका एक प्रकार का वर्षा जल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया तो इसमें फ्रेंड भारत संविधान के किस भाग के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो फ्रेंड निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। भारत में स्थानीय शासन का विषय क्या है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का विषय फ्रेंड आपका राष्ट्र सूची है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जो व्यक्ति देश बंधु के नाम से जाना तो वो कौन सा व्यक्ति है? फ्रेंड आपका चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड आपका एक, चूज द करेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट नेशन। डायरेक्ट नेशन आपका फ्रेंड आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 68 का हो जाएगा। फ्रेंड आप लोग इसका कौन बताएंगे 68 का क्वेश्चन नंबर का आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, इसको फ्रेंड हम लोग स्किप करते 68 का। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग का संबंध फ्रेंड आपका केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान है। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पादप हार्मोन वृद्धि का संदमनन करता है। फ्रेंड एबिसिक एसिड जो है पादप वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 70 क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्र खेल दिवस का फ्रेंड आपका कब होना चाहिए? फ्रेंड यह 29 अगस्त को राष्ट्र खेल दिवस मनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के अवसर पर। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, वायुसेना के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। तो फ्रेंड यह मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है। कर्पूरी देवी एक ख्यातनामक कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। फ्रेंड यह मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 301 304 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? किसके द्वारा जीती गया है? फ्रेंड ये करंट से सवाल पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजीव सेतु के द्वारा जीती गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? फिर उस बिंदु के वृत्ताकार पथ के लंबवत वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगा। वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर नहीं फ्रेंड, उस बिंदु पर वृत्ताकार स्पष्ट रेखा के अनुदिश होगा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रैयत व्यवस्था का प्रतिपादक थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था फ्रेंड थॉमस मुनरो या फ्रेंड रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था फ्रेंड आपका जो चलेगा मुंबई मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाएगा। मुंबई और मद्रास जो थॉमस मुनरो के द्वारा चलेगी। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण को यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड ये किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हम पूछे, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वो क्या है? वो किसके द्वारा निर्मित होती है? यह फ्रेंड आपका जो निर्मित होती है यह केशिका के द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डीआरडीओ शब्द क्या है? डीआरडीओ क्या है फ्रेंड? तो डीआरडीओ आपका फ्रेंड एक प्रकार का क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फ्रेंड ऑपरेशन फ्लड का संबंध यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में सब्र आवृत्ति की प्रास कितनी होती है? तो फ्रेंड मनुष्य की सब्र आवृत्ति की प्रास जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड आप लोग इसको 18 नंबर प्रश्न को हम स्किप करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर हम फ्रेंड
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी क्या? फ्रेंड, हम लोग सबसे अधिक प्रयोग पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 84 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन कार्य में भाग ले सकता है? फ्रेंड, यह भारत के महानुवादिक गैर संसद के रूप में कभी भी भाग ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 और 2 को फ्रेंड, यह कालीबंगा फ्रेंड आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हाँ फ्रेंड, और आपका सुरकोटा फ्रेंड यह कच्छ के भूंज में पड़ता है। तो 3-1 फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, गंगा डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फ्रेंड आपका फरक्का होती है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। समान दृष्टि दोष वैसे के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु फ्रेंड आपका 25 सेंटीमीटर तो और दूर बिंदु अनंत होती है। आप इसको भी याद रखेंगे। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? पूर्वी द्वीप समूह की खोज फ्रेंड यह किसके द्वारा किया गया है? तो आपका फ्रेंड वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। 1498 ईस्वी में किया गया था। दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था कलिकट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड हम लोग को पूछा गया था, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा क्या है? तो सीमांत सीमांत MPC की परिभाषा क्या है? तो समान MPC की परिभाषा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यांगधरा फ्रेंड आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ध्यांगधरा कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसकी पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ABCD इसमें सभी का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल के रूप में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। होर्न किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? फ्रेंड, यह होर्न त्यौहार जो मनाया जाता है, काम नहीं करता है। होर्न किसके द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड, यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की निम्नलिखित में क्या विशेषताएं होती है? तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित किसकी विशेषताएं होती है? फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। सभी फॉर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, यह जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किसकी हस्ती जीवनी? ईज ऑफ टाइम किसकी हस्ती की जीवनी है? फ्रेंड, यह जो है कल्पना चावला की लिखी गई हस्ती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच क्या संबंध होता है? यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा दिया गया है? तो यह इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। न्यूटन के द्वित गति के नियम वस्तु के बल और त्वरण के बीच संबंध दर्शाता है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में होता है। दुर्गावती टाइगर जो होता है फ्रेंड, ये बिहार के कैमूर जिले में होता है। फ्रेंड, यह मैथमेटिक्स का सवाल है फ्रेंड, आप इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? यह किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। CDSU के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण? तो फ्रेंड, यह रेलवे जो फ्रेंड आपका सार्वजनिक क्षेत्र का, जबकि टिस्को और हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्री ये सभी इंडस्ट्री है फ्रेंड, जबकि रेलवे एक प्रकार का सरकारी क्षेत्र है। फ्रेंड, आपको अगर हमारी वीडियो चल प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर और दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।